न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। आज अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मंगलहाट के पास से है। जीते जी इंसान को तो सुकून नहीं मिलता है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जीते जी सुकून मिलना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद रखते थे कि मरने के बाद कम से कम सुकून से खबर में सो जाएंगे। लेकिन देखिए कितना जालिम जमाना आ गया है, मरने के बाद भी जो है सुकून से खबर में सोने तक नहीं देते हैं। क्योंकि एक शख्स है जिनके वालिदैन यानी वालिद वालदा दोनों की भी खबर जो है चिश्ती चमन के कब्रिस्तान में है। वहीं पर चिश्ती चमन के मुतवल्ली का ये कहना है कि आपको जो है पैसे देना पड़ेगा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके वालिदैन की मज़ार को डिमोलिश कर देंगे। पता नहीं ये जुल्म सितम कहाँ से आ जा रहा है, इस तरह से ब्लैकमेलिंग करने का सिस्टम कब खत्म होगा। तो बड़ा जो भी हो, बारगाह वालों की भी दादागिरी और लालचपना हद से ज्यादा हो रहा है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को भी चाहिए और खासकर मुस्लिम आवाम को चाहिए। वक्फ बोर्ड तो छोड़ दीजिए, हर कोई जो है पैसे कमाने के लिए सीट पे फायज हो जाता है, लेकिन मुस्लिम आवाम को चाहिए कि एकजुट होकर ऐसी चीजों का सामना करे। ना ही कोई एमएलए से डरे, ना ही कोई एमपी से डरे, ना ही कोई कॉर्पोरेटर से डरे। जब बात कौम व मिल्लत की आ जाती है तो हर किसी का फरीजा बन जाता है कि वो एकजुट होकर ऐसी मुश्किलात का सामना करे। आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। चिश्ती चमन में एक शख्स के वालिदैन की खबर है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगा जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए, वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में मैं मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ AZ हाशमी साहब हैं, जिनके अहलिया और वालदा की दरगाह चिश्ती चमन में क़ब्र मुबारक है, जिसको डिसमेंटल करने की एक थ्रेटनिंग वहाँ के मुतवल्ली ने दी। ऐसी हमारे को इत्तला मिलने के बाद आज हमसे बात करने के लिए आए और ये पूरा मामला क्या है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। बताइए हाशमी साहब, ये पूरा मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हैदराबाद दक्कन में मेरे आबा अजदा करीब एक 500 बरस से है और मेरे दादा हज़रत मौलाना मौलवी मुंशी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब मनसबदार, जो बानी ख्वाजा चिल्ला है मोगलपुरे में, और इसके अलावा जो है सो हज़रत हैदराबाद दक्कन के बहुत बड़े बुज़ुर्ग मशहूर व मारूफ हज़रत इफ्तिखार अली शाह वतन से आपको बैत व खिलाफत भी हासिल है। और ये सिलसिला मेरे वालिद के साथ भी चलते आया। मेरे वालिद भी जो है सो हज़रत पीर जमात अली शाह साहब नक्शबंदी अलीपुर के भी खलीफा रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरी वालदा मोहतरमा नजीबुत्तरफ़ैन बरक सैदानी पाशा साहिबा क़िबला मद्दज़िल्लहु, जो हज़रत मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत पीर चिश्ती की साहिबजादी है, मंजली साहिबजादी, और उन्हीं की वसीयत थी कि अपने वालिदैन के हड़वाड़ में मुझे मदफून किया जाए। उन्हीं की वसीयत के मुताबिक चिश्ती चमन में 2017 में उनकी ख्वाबगाह को वहाँ पर रखा गया और मुसलसिल मैं वालिद वालदा के पास जुमे को जुमा जाता हूँ। और मेरे वालिद का मेरा हड़वाड़ शमशीरगंज में है, तकिए मुग़ल फ़कीर में, लेकिन मेरी वालदा की वसीयत होने के मुताबिक हमने यहाँ रखा। उसके बाद में जो है सो इत्तेफाक से 2020 में मेरी अहलिया का भी इंतकाल हुआ और मैंने अपनी वालदा के पैंती रखने के लिए चिश्ती चमन पहुंचा और वहाँ के जो सज्जादे कहते हैं अपने आप को, उन्होंने जो है सो मना किया। फिर उसके बाद में इकरार किया और इसके मेरी वालदा के और मेरी अहलिया के 30-30 हज़ार रुपये इन्होंने लिया और जिसके मैंने 90,000 रुपये दिया। उसके बाद में आज मेरी वालदा रुखसत 2017 में और अहलिया
2020 में होने के बावजूद आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने हमेशा की तरह जुम्मे को जुम्मा जाता हूं और आपके पास हाज़िरी देता हूं। तो अचानक इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने 15-20 के साथ में ठहरे हुए थे। बेइंतहा जो है सो जहालत गुफ्तगू किए मेरे साथ और आके बोले पैसे कहाँ हैं। मैं बोला सब दे दिए करे, ख़त्म हो गई। तो बोले आपके छोटे भाई को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, मस्जिद में फाउंटेन लगाने का है, वो 45-50 हज़ार रुपये जो भी होते हैं वो दे दीजिए। तो मैं बोला हालात नहीं है, मैं नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी जो है सो उन्होंने ये बताया कि इन मज़ारों को आप लेवल कर देना जब नहीं दे सकते, और अगर नहीं करे आप तो मैं कर दूंगा। ये सुनने के बाद में मैंने बहुत दिन उनके साथ रियायत किया, खामोश हो गया। नौजवान बच्चा है, इल्म की कमी है, उसकी वजह से पैसे लेके आप ये सब क्या काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो सो 3 हफ्ते के बाद में मैं जुमे को जुमा जाता था। 3 हफ्तों के बाद एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मेरी अहलिया के बाजू में एक मज़ार थी जो बहुत बड़ी जो है सो पीरानी माँ होती है और मेरी वालदा की रिश्ते में नानी और दादी का रिश्ता होता है। उसको इन्होंने जो है सो कलदम कर दिया और मैंने जब देखा तो वहाँ पर जो है सो कलदम होने के बाद में हरियाली उड़ गई है। और ये करने के बाद में जब मेरे को इन्हों बोले थे 3-4 हफ्ते पहले, एकदम जहन में आया ये आदमी पे भरोसा नहीं है मेरे को, मेरी वालदा की भी मेरी अहलिया की भी करेगा बोल के मैंने वक्फ बोर्ड में और मंगलहाट पीएस पे जो है सो मैंने कंप्लेंट दिया हूँ। इसके बावजूद भी मंगलहाट पीएस के एसएचओ साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बुला के उनको जो है सो बताया और उनसे खुबलाया। उन्होंने बार बार झूठ ये कह रहे हैं कि मैं 30 लिया हूँ, तो उन्होंने कहा 30 लियो 90 लियो, आप लिए कई को पैसे और ये ख़बर को क्यों करे। और एसएचओ साहब उनको करने के बावजूद भी परसों कल की तारीख़ में जुमे के दिन मैं फिर फातिहा के लिए गया तो जो है सो वक्फ बोर्ड का जो है सो स्टाफ के कोई एक आदमी आए थे, अपने आप को जो है सो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर बता रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कहाँ हैं। तो मैं बोला आप जो बात बोल रहे हैं आप कम टू द पॉइंट, ये मेरी वालदा की है, ये मेरी अहलिया की है और ये जो है सो सीधा सीधा आपके मरहुमा की थी जो पिरानी माँ होते हैं, इन्होंने ये कर दिया है। नहीं आपके तो बराबर है ना, वो सब कई को ऐसा ये वो बोल के टालम टोली हुई है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने गलत रिपोर्ट देंगे। यानी आप इत्मीनान नहीं है उनके? नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनके फेवर की बात सुन रहे हैं। मेरे को जो है सो हद ये कर दिए, डांटने के वास्ते भी आ गए हैं। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को नहीं देख रहे हैं, मेरी वालदा की मज़ार को या मेरी उसको नहीं देख रहे हैं। वो बच्चे जो मुतवल्ली कहता है, वलीउल्लाह सानी बोलता है, वो बच्चा जो है सो वहाँ के मुतवल्ली का नाम क्या? वलीउल्लाह सानी है, वलीउल्लाह सानी है। तो उनकी जो है सो ये है, उन्हीं के नाम से दिया हुआ हूँ। और मैं क्यों, कोई बात नहीं है, ऐसे कितने लोगों से कर रहे हैं, उन्होंने क्या है हमको नहीं मालूम है। उन्होंने जो है सो मुझे जो है सो वार्निंग दी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी नजीबुत्तरफ़ैन सैदानी पाशा वालदा मोहतरमा के लिए और मेरी ज़ौजा के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं जो है सो क़ानून की मदद के और क़ानून के इल्म लाने के वास्ते हूँ मैं। और मेरी ख़बर के लिए इनकार कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि पैसे लिए हुए हैं उन्होंने लेके करके जो है सो बार बार उन्होंने जो है सो अपने आप को वो बता रहे हैं। और कल ये बोल रहे हैं उन्होंने, फिर एक बार बोल रहे हैं मैं कोर्ट से आर्डर ला के ये ख़बर को डिसमेंडल कर सकता हूँ, बोले उन्होंने, वो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के सामने। और उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। अब अल्लाह वालूम बिस्वाब क्या क्या है। और इन्होंने कहा मुझसे, ये भाई आप पैसे पैसे बोल रहे हैं, ये पैसे मेरे को वक्फ बोर्ड को भी देना पड़ता, एरिया को भी देना पड़ता। तो इन्होंने ये वक्फ बोर्ड क्या चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को पैसे 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 जो बोलते रहते हैं। मेरी वक्फ बोर्ड से भी दरख्वास्त है और मैंने असद साहब को भी बोला है, अकबर साहब को भी बोला है
मेरे कंप्लेंट्स की कॉपीज पूरों की जगह मैंने उनको दिया है। और आज दे के भी 26 सितंबर से आज ये तक 20 दिन होने को आ रहे हैं, कोई एक्शन जो है सो ना वक्फ बोर्ड ले रहा है और ना एरिया पीएस पे जो है सो उन्होंने बुला के ताकीद भी किए हैं। फिर भी मैं आप लोगों से, तमाम हैदराबाद के लोगों से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि अपने आबा व अजदाओं की मज़ारों की हिफाजत कीजिए। और वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं। आपको मालूम है कि मेरे दादा हज़रत वतन इफ्तिखार अली शाह साहब क़िबला के जो है सो खलीफा है। जब गुम्बज़ बनना था तो उनकी बनने का था और सामने एक खलीफा की गुम्बज़ बन गई और उनकी 4 नस्लें 4 पुश्तें मौजूद है, किसी की खबर गुम्बज़ नहीं बनी। और फिर पलट के ये बोलते हैं कि ये जो है सो आपके ननियाल की आवाज़ है। बोलते हैं मैं नाम लेके जो है सो आपस में बुरास डालना नहीं चाहता। तो मैं बोला ननियाल की आवाज़ हो, मामू की हो, ददियाल की हो, चिच्चा की हो, आपको कोई राइट्स नहीं है। आप भी अपने आबा और जाके नक्शे ख़त्म पे चलिए बोला हूँ। इसके बावजूद भी आप मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है बोले। अगर आपके जैसे कोई विक्टिम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? मैं आधी रात को तैयार हूँ मैं, और मेरे को कोई भरोसा नहीं है मेरी जान का। मैं मर जाऊँगा लेकिन मेरी माँ के लिए हिफाजत करूँगा। और चिश्ती चमन के जितने भी जो है सो बुजुर्गान दीन है, जो मेरी वालदा से, ये ख्वाजा मस्कन का मामला नहीं है, ये मैं चिश्ती चमन के किसी अफराद के वास्ते नहीं है। ख्वाजा मस्कन से, चिश्ती चमन से हमारे बहुत सारे 100-150 साल से मरासिम ताल्लुकात रिश्ता है। इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी हरकत कर रहे हैं। इनके बोलना ये है कि अगर कोई जुड़ता है तो भाई आप, लाजिम बात है, आप आपके वालिदैन हैं, आपके जो है सो चिच्चा है, मामू है, फुफा है, आप जो है सो अपनी खबर की हिफाजत कीजिए। मैं आधी रात को ठहरता हूँ और मेरे जो एक्टिविटीज़ है, मेरी सीनियर सिटीज़न में मेरे पास जो है, मैंने किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मेरे को वार्निंग दे रहे, बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वो जाऊंगा, हाई कोर्ट को जाऊंगा, 1 मिनट में आपको वो कर दूंगा, ये कर दूंगा बोल रहे हैं। और कभी भी मेरे को आधी रात को हमला हो सकता है। और मैं खुली बात कर रहा हूँ कि जो मीडिया के सामने कि जो है सो मुझे इनसे ख़तरा है, कोई भी किसी से इन्हों करा सकते हैं। इनका माहौल वही बना हुआ है। ठीक है, ये थे AZ हाशमी साहब, जो हमारे को वो पूरी तफसील बताए हैं। जैसे कि फाउंटेन के लिए कुछ पैसे उन्होंने मांगे हैं इनसे, वहाँ के मुतवली, और दूसरे बारे में भी ये नो हमारे को तफसील बताएं। कैमरामैन मेरे साथी के साथ मैं मोहम्मद समद, सच न्यूज़। ये रसीदों में ख़ास तौर से जिस वक़्त मेरी वालदा रुखसत हुए थे, उस वक़्त ये माहिदा हुआ था ये मुतवल्ली से, जो अपने आप को बयान करते हैं कि आप भी जो है सो यहाँ पर ही आइए और आपको कोई रोकेगा नहीं, आप अपने पैसे भी दे दीजिए। तो मैंने उनको दे के ये बोला कि मैं जो है सो मेरी वालदा के बाजू में रहना चाहता हूँ, या फिर जो है सो वालदा के पैंती रहना चाहता हूँ, मेरे अहलिया के बाजू में। बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि इनकी ज़बान, इनके बोलने पे मैंने ये मेरी खबर के भी दे दिया हूँ और मैं यहीं पर दफन होना चाहता हूँ। और इस खबरों का कुछ तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और इसकी जो है सो बंदिश कीजिए, अदबन गुजारिश है। या मुझे इजाज़त दीजिए या मैं अपने पे पूंजी जो भी है लगा के बंदिश कर लूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द, जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।